हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडियो 7। तो आज हम देखने वाले हैं डिफॉल्ट ट्रे के बारे में। ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसे आप स्किप ना करें। ये ट्रे समझ गए यानी आप आधा स्केचअप समझ गए, ऐसे समझ लो। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो ये ट्रे क्या होता है? अगर सबसे पहले देखते हैं, अगर ये ट्रे गायब हो जाए तो हम इसे लाए कैसे। ओके, अभी देखो मेरे पास ट्रे नहीं है। हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे विंडोज पे जाना है, यहाँ पे डिफॉल्ट ट्रे पे क्लिक करना है और शो ट्रे कर देना है। ओके, यहाँ पे आपका ट्रे आ जाएगा। फाइन। तो यहाँ पे मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो हमारा ये ट्रे यहाँ पे सेट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कंपोनेंट्स वगैरह। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे सब कुछ हटा देता हूँ। ओके, यहाँ से एवरीथिंग इज रिमूव। ओके, तो ये इसीलिए कर रहे हैं कि हम एक एक चीज लाएंगे और एक एक चीज हम इसमें ऐड करते रहेंगे। ओके, तो ये डिफॉल्ट ट्रे आप देख रहे हैं, आपको पता चल गया है कि ये ट्रे को कैसे लाते हैं। फाइन, तो अभी मैं इसे डिफॉल्ट ट्रे को भी हटा देता हूँ, तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम विंडो पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू ट्रे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे न्यू ट्रे पे क्लिक करता हूँ तो आपको देखिए यहाँ पे पूछता है कि आपको न्यू ट्रे में भाई क्या क्या चाहिए। ओके, तो ये ट्रे बेसिकली ये चीज होती है कि यहाँ पे हम जो भी चीजें यूज करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एंट्री इन्फो चाहिए, बराबर है। मटेरियल्स चाहिए, कंपोनेंट का उतना कोई काम नहीं है, स्टाइल चाहिए। ओके, टैग्स का कोई काम नहीं है, सीन चाहिए। ओके, एंड शैडो, फॉग, मैच फोटो, सॉफ्ट एजेस, आउटलाइनिंग, ये हमारा कोई इतना काम की चीज है नहीं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। ओके, जैसे ही मैं ऐड करता हूँ ये चीज यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ओके, तो आप देख पा रहे हो जो चीजें मेरे पास नहीं थी अभी यहाँ पे चीजें आ चुकी है। ओके, तो जितनी मैंने चीजें यहाँ ऐड की है, जैसे यहाँ पे एंट्री इन्फो दिख रहा है, मटेरियल है और स्टाइल है और सीन है। तो ये जो चीजें है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए मैं इसमें और कुछ ऐड करता हूँ। मैनेज ट्रे पे जाके यहाँ पे एक विंडोज पे जाते, मैनेज ट्रे, ट्रे वन पे ही गया हूँ मैं। यहाँ पे देखिए एंट्री इन्फो, मटेरियल, ये फॉग, मैच फोटो। अब यहाँ पे एक चीज है ना, मैं ऐड करता हूँ। व्हाट इज द चीज? यहाँ पे चीज है एंट्री इन्फो। ओके, इंस्ट्रक्टर। ओके, तो आप अगर सबसे पहले यूज कर रहे हो तो ये जो चीज है ये इंस्ट्रक्टर पहले से आ जाती है। ओके, सो ये जो इंस्ट्रक्टर है ये क्या होता है, जैसे मैं एल पुट किया, देखिए एल जैसे ही प्रेस किया तो ये इंस्ट्रक्ट करता है कि लाइन कैसे यूज करते हैं। जैसे रेक्टेंगल आर पुश किया तो देखिए ये आर बता रहा है कि भाई रेक्टेंगल कैसे करते हैं। जैसे मैंने सी पुश किया तो देखिए सर्कल कैसे बनाते हैं, ये यहाँ पे आपको शो करता है। तो इंस्ट्रक्टर इज बेसिकली जो भी स्टार्टिंग कर रहे हैं उसके लिए इंस्ट्रक्टर टूल बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे से काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से डीप में ब्रीफिंग दिया हुआ है। जैसे मैं ये ट्रे को बढ़ाता हूँ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखिए डिटेल में ब्रीफिंग दी गई है। ओके, कि भाई इसको यूज कैसे करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक, कैंसल, कंट्रोल। सो दिस इज द इंस्ट्रक्टर टूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो इंस्ट्रक्टर टूल ऑन कर देना। ओके, तो आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा। यहाँ पे पूरे डिटेल में चीजें दी गई है। जैसे मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ, एल क्लिक करता हूँ, देखिए अभी एल क्लिक किया, इसको हटा दिया और एल क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे पूरे चीजें आ रही है कि एल लाइन कैसे बनाते हैं, कौन से डायरेक्शन में करना है। तो ये देखिए एरो क्लिक कैसे करना है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ इंस्ट्रक्टर टूल। ओके, तो इंस्ट्रक्टर टूल को बंद करते हैं। देन आते हैं एंट्री इन्फो। अब एंट्री इन्फो क्या होती है? एंट्री इन्फो जो ये चीज होती है कि अगर मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ, ओके, और इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये लाइन की प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखती है। दिस इज कॉल्ड एज अ एंट्री इन्फो। ओके, ये लाइन की यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखती है। जैसे ही मैं यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने सर्कल बना लिया। ओके, जैसे मैं सर्कल बना लिया, इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे को यह सर्कल की प्रॉपर्टी मिल रही है। अब सर्कल में सरफेस है इसीलिए। अब देखो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे रेडियस, सेगमेंट, ये चीजें आ रही है। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये सर्कल का सेगमेंट दिख रहा है, यहाँ पे आपको लिख के आया है सेगमेंट 24। तो ये मैं आपको
टूल में सिखा चुका हूँ कि सर्कल को कैसे एक्सेस करते हैं। यहाँ पे जो ये टूल्स थे, जैसे सर्कल टूल एंड पॉलीगॉन टूल, अगर मैं यहाँ पे 4 करता हूँ तो देखिए सर्कल का स्क्वायर बन जाता है। ओके, फिर से मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा पूरा क्लियर कट सर्कल बन चुका है। ओके, सो दीज आर द एंट्री इन्फो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टूल है, यानी इंपॉर्टेंट ट्रे है। ओके, इसके बाद आता है मटेरियल। तो ये जो मटेरियल जो चीज है, ये क्या होता है? मटेरियल मीन्स आपको, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ओके, ये ऑब्जेक्ट ले लिया, अब ये ऑब्जेक्ट को मुझे कलर करना है। ठीक है, कलर या फिर मटेरियल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मटेरियल यानी मुझे ये ऑब्जेक्ट पे मटेरियल लगाना है। तो एक सिंपल मैं एक है ना कलर्स ले लेता हूँ, तो कलर इज द माय मटेरियल राइट नाउ। तो देखिए मेरे पास एक कलर पैलेट ओपन हो गया। अब जैसे मैं कलर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरा कलर आ गया है। दूसरे कलर पे पिक करता हूँ, यहाँ पे मेरा कलर आ गया। कलर यूज किया। अब मैं ना कलर ग्लास एंड मिरर यूज करता हूँ। जैसे मैं ग्लास पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे किया, तो ये देखिए ये मिरर आ गया। यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंट कर दिया, देखो ट्रांसपेरेंट, दिस इज द ग्लास। ओके, मैं अगर यहाँ पे पूरा कर देता हूँ तो देखिए ये ट्रांसपेरेंट ग्लास हो गया। ओके, तो यहाँ पे है ना क्या होता है, मटेरियल्स मिलते हैं। ओके, और मैं अगर जाता हूँ वुड पे, तो वुड देखिए, अब ये वुड आ गया। वुड जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, तो आपका मटेरियल ऐड होते रहेगा। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्टोन करता हूँ, तो ये देखिए स्टोन आ गया। ओके, दिस इज द मार्बल फिनिश। ओके, तो दीज आर द मटेरियल टूल। और मटेरियल में क्या होता है, एडिट प्रॉपर्टी है। एडिट क्या होता है, एडिट, अगर ये मार्बल देखिए ये कैसे दिख रहा है, थोड़ा क्लोज क्लोज दिख रहा है। ये देखिए ये एरो है, ये वर्टिकल एरो है। एक काम करते हैं, मटेरियल पे हम है ना अलग से वीडियो बना देते हैं। फिलहाल मैं सेपरेट बता देता हूँ। जैसे ये एरो का मैंने साइज बढ़ा दिया है। ओके, मैं अगर यहाँ पे 3 फीट था, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 96 कर देता हूँ, 8 फीट कर देता हूँ। तो जैसे 8 फीट बाय 8 फीट किया, देखिए इसका जो ग्रेन्स है ना ये बड़े हो गए। ओके, अब देखिए ये जो चेन दिख रही है आपको, ये जो चेन है, मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। जैसे ही चेन ब्रेक की तो क्या होगा, मैं एक्स और वाई एक्सिस जो है, यहाँ पे ये एरो अगर मैं चेंज करता हूँ, 48 करता हूँ, तो ये वाला एरो वैसे का वैसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पे मैंने चेन क्रॉस कर दिया। अब क्या हो गया, यहाँ पे मैं 8 फीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 16 हो गया, क्योंकि ये मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं चेन को ब्रेक करके यहाँ पे फिर से 16 कर देता हूँ, ठीक है, अब क्या हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे भी मैं 64 कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। 96 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 8 हो गया। अब मैं चेन को ब्रेक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अब मैं 48 डाल रहा हूँ, तो ये 48/4 ही दिखाएगा ना, 4/4 ही दिखाएगा। अगर मैं 5 डालता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 5/5 ही आएगा। तो दिस आर द प्रॉपर्टी। इसका वीडियो अगर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट डाउन बिलो। ओके, सो दिस आर द मटेरियल की प्रॉपर्टी। ये हर एक चीज में होता है, हर एक स्टोन, जितने भी यहाँ पे मटेरियल है, इसमें ये चीज वर्कआउट करती है। ओके, सो ये चीज थी मटेरियल। तो हमने आज क्या पढ़ा, मटेरियल और एंट्री इन्फो। ओके, उसके बाद आता है स्टाइल। अब ये स्टाइल क्या है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है। ये स्टाइल जो होती है, जो आप यहाँ पे जो चीज बना रहे हैं, ओके, ये मैं फिलहाल के लिए मटेरियल्स को बंद कर देता हूँ। ओके, स्टाइल क्या होती है, स्टाइल ये आपका जो यूजर इंटरफेस है, ये जो दिख रहा है, इसे चेंज करने का काम कौन करता है, ये करता है स्टाइल। ओके, तो मैं इसे फिलहाल बंद कर देता हूँ। अब स्टाइल पे आते हैं। अब देखिए ये स्टाइल है ना, सिंपल स्टाइल डिफॉल्ट कलर पे है। अब मैं क्या करता हूँ, स्टाइल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो कलर सेट आ जाए। अब मैं जैसे ही यहाँ पे कलर सेट क्लिक करता हूँ, देखिए मेरे स्टाइल चेंज हो गए। ओके, आप देख पा रहे हो, मैं ऐसे ही चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरा क्या है, यूजर इंटरफेस चेंज हो रहा है। तो ये जो चीज है, ये किसी किसी को काम आती है, जैसे कोई कलर ब्लाइंड होता है पर्सन, और वट एवर इट इज ही वांट टू ड्राफ्ट, तो ये देखिए यहाँ पे है ना बहुत इजीली ये कलर चेंज हो जाता है। ओके, तो अब मैं स्टाइल को चेंज करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे स्केची एजेस दे देता हूँ। अब जैसे मैं स्केची एजेस करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे स्केच का मॉडल आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करूँ, देखिए, तो ये स्केची फॉर्म में ही ड्रॉ होगा। ओके, सो दीज आर द स्केच स्टाइल। अब मैं इसको फिर से नॉर्मल अगर मुझे करना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इन मॉडल पे जाऊंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, डिफॉल्ट पे जाऊंगा, स्टाइल पे जाऊंगा।
डिफॉल्ट सेट पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे देखिए डिजाइन स्टाइल, कंस्ट्रक्शन और डिफॉल्ट। यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट पे क्लिक कर दिया, ये भी थोड़ा सा ऐसा है, ये वाला डिफॉल्ट है। ओके, तो देखिए ये प्रीवियस वाला था, ये डिफॉल्ट में आ चुका है। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यानी ये आपको करना है, इट्स योर चॉइस राइट नाउ। तो आप चाहे तो ये चीज कर सकते हैं। ओके, दिस इज द स्टाइल। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे हम मॉडल वगैरह कुछ बना दिए तो इसको स्टाइल को क्लिक करके हम इसको स्केच में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स क्लाइंट थोड़ा इंप्रेस हो जाता है। सो दिस इज द मॉडल। उसके बाद आता है सीन। ओके, तो सीन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसे हम थोड़ा सा बाद में लेंगे। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इसमें मैंने सिर्फ ट्रे के बारे में बताया है कि ट्रे में क्या क्या होता है। तो हम कल से क्या करेंगे, हम हर एक ट्रे को यूज करके दिखाएंगे कि ट्रे के मटेरियल को यूज करके दिखाएंगे कि ट्रे में जो भी चीजें हैं वो कैसे वर्कआउट करेगी। ओके, सो हर एक, जैसे एंट्री इन्फो पे अलग वीडियो बनाते हैं, मटेरियल्स पे अलग वीडियो बनाते हैं, स्टाइल्स पे अलग वीडियो, सीन्स पे अलग वीडियो, इंस्ट्रक्टर पे अलग वीडियो बनाते हैं। ओके, सो बेटर होगा कि आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। सो फॉर that's all for today guys, and I hope you like this video, and don't forget to like, share and subscribe my channel Studio 7। आपको कुछ भी डिफिकल्टीज है या आपको कुछ भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट कमेंट। ओके, thank you so much for today guys, see you in the next video, bye।